इस वक्त हमारे साथ दिनेश ठाकुर हैं, जो पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। सर, आप बाहर रहते हैं, अभी जी, इंडिया में आए हुए हैं। एक किताब भी आपने लिखी है, जी, उसमें तमाम दवाइयों को लेकर ही ज़िक्र होगा, जी, उस पे भी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि जो फार्मास्यूटिकल है, मेड इन जी, फार्मास्यूटिकल्स, जिसको लेके सवाल उठ रहे जी, हैं और देश की साख पर भी सवाल उठ रहे जी। हैं, उसको लेके पहले से क्या रिकॉर्ड है जो आपने देखा होगा, समझा होगा, देश और दुनिया में बाकी जगहों पे उसके ड्रग्स को लेकर? देखिए क्या है ना कि ऐसी जो हम अब आज बात कर रहे हैं कि एक कंपनी है मेड इन फार्मास्यूटिकल हरियाणा में ही है यहाँ पे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पर ऐसी हज़ारों कंपनियाँ हैं हमारे यहाँ जो दवाइयाँ बनाती हैं और अपना हमारी मेडिकल स्टोर्स में जाती हैं। इस कंपनी का नाम इसलिए आया है कि इनकी एक 4 दवाइयाँ जो कॉफ सिरप बनाई थी उन बच्चों के लिए, ये जहरीली पाई गई और 66 बच्चों की मौत हो गई वहाँ पे जामिया में। मुझे करीब 1 दिन लगा इस कंपनी के मतलब बैकग्राउंड पता करने के लिए कि इसकी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इस कंपनी की। पहले किसी स्टेट में इनकी दवाइयों की गुणवत्ता में कोई कमी पाई गई, कहीं पे इन पे कोई मतलब एक्शन लिया गया जहाँ पे गुणवत्ता में कमी पाई गई हो, या ऐसा कोई रिकॉर्ड इस कंपनी का है जिसके कारण हम ये कह सकें कि भई इस कंपनी की रिकॉर्ड कैसी है। जब रिसर्च की मैंने और मेरे साथ जो मेरे को-ऑथर है प्रशांत रेड्डी, जो हमने किताब लिखी है इसके बारे में, ये पाया गया है कि इस कंपनी के मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई है। जैसे क्या है कि हमारे यहाँ ना इंडिया में ना हमारे यहाँ एक रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है। हमारे पास एक सेंट्रल रेगुलेटर है जिसको हम लोग सीडीएसईओ कहते हैं, जो भारत को की सारी मतलब ओवरऑल रेगुलेशन को देखता है। पर हर स्टेट के अपने आप रेगुलेटर्स हैं। तो हमने ये पाया कि केरल में और गुजरात में इनके रेगुलेटर्स ने उनकी इनकी दवाइयों के बारे में उन्हें बताया था कि इनमें गुणवत्ता में कमी है। बिहार में भी उन्होंने बिहार की जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट एजेंसी थी बिहार की, उन्होंने भी एक सिरप को ब्लैकलिस्ट किया था। ये बताया ये वियतनाम ने ना कुछ साल पहले बड़ी सारी दवाइयाँ जो हमारे यहाँ से उनके यहाँ जाती है, उनको ब्लैकलिस्ट किया था कि भाई इनकी गुणवत्ता में कमी है। तो इस कंपनी का नाम उसमें भी आया था। तो ये सब पता करके मैंने पब्लिक में एक ट्वीट थ्रेड लिखी कि भाई इस कंपनी का ये रिकॉर्ड है, आप देखिए। बट मूल सवाल ये बनता है कि जब इस कंपनी का इस तरह का रिकॉर्ड है, तो इसको परमिशन कैसे दी गई कि इनके प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट कर सके। ये जो परमिशन जो एक्सपोर्ट की परमिशन दी जाती है सिर्फ भारत सरकार सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर देता है। इंडिविजुअल स्टेट्स के जो रेगुलेटर्स हैं वो लोग अपने स्टेट में जो होता है उसके उसके ऊपर उनकी निगरानी होती है। पर अब जो एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, उसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। और आप सीडीएसईओ की वेबसाइट पे देखेंगे तो इस कंपनी का नाम लिखा है उसके अंदर कि इस कंपनी का अप्रूव किया गया है कि ये अपने प्रोडक्ट्स किसी बाहर को भेजे। अब ये कहा जा रहा है कि भाई जिन्होंने इंपोर्ट किया उन्होंने टेस्ट क्यों नहीं किया। ठीक है, वो तो डब्ल्यू कह रहा है कि हम लोग करेंगे पता। हुँ, जब उन्होंने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बताया कि डाइथिलिन ग्लाइकॉल की पॉइजनिंग हुई है, तो कुछ ना कुछ बेसिस पे ही बताया होगा ना उन्होंने। हुँ। ऐसे थोड़ी कह दिया कि भाई जैसे हम लोग कहते हैं आज जी, टीवी पे यहाँ पे। जी। तो चक्कर ये है कि हमको ये पहले पता करना होगा कि भाई इस कंपनी ने अपना वेबसाइट हटा दिया अभी, किसी हाँ, उनसे वो बात नहीं एक्सेस हो नहीं रही कर है। सकते। कम और ताले ये ताले भी लगे हुए हैं काफ़ी। हाँ जी, और ये भी हुआ है कि इनके डायरेक्टर्स पे कुछ केसेस भी मिले हैं कोर्ट्स के अंदर। हुँ, ये सारा इंसिडेंट ना हमारी पूरी जो अपने हमारी देश की जो व्यवस्था है ड्रग्स के बारे में, इसको दर्शाता है। हुँ, आज क्या हुआ है कि इस एक कंपनी के प्रोडक्ट के कारण हम लोग ये इतना बड़ा इंसिडेंट बन गया है। पर आपको पता है कि 2019 में इसी तरह का इंसिडेंट हुआ था जम्मू में, हुँ, जहाँ पे 12 बच्चों की मौत हो गई। वहाँ एक कंपनी हिमाचल में डिजिटल विजन करके वो भी अपनी कॉफ सिरप के अंदर इसी केमिकल को एडल्ट्रेट किया था, इसके कारण 12 बच्चों की मौत हुई थी। आपने सुना इतनी बड़ी खबर तब, हुँ। नहीं आ रहा है याद। है ना? हुँ, ये 5वीं ऐसी बात हुई भारत में। जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं 5 बार ऐसे हुआ है हमारे यहाँ। तो पहली बात ये होता है कि हम लोग सीखते क्यों नहीं है? एक बार अगर इस तरह की हादसा होता है हमारे पास, तो कुछ ना कुछ तो उसे सीखना चाहिए ना कि भई इस तरह का हादसा फिर से ना हो। हुँ, और दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह की कंपनी जो अब मैं तो कह रहा हूँ इस कंपनी के बारे में आज पता लगा है, जो कंपनी का प्रोडक्ट जो पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ ने बताया कि
इसी तरह के केमिकल के कारण 12 बच्चों की मौत हुई है जम्मू में, रामनगर में। उस कंपनी को आज तक कुछ नहीं हुआ है, कोई उस पे प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया गया है। तो आप इस तरह का, अगर हमारी व्यवस्था इस तरह की है तो क्यों नहीं होंगी ये चीज़ें? तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारी पूरी ड्रग रेगुलेटरी व्यवस्था के ऊपर, जिसके कारण हमने ये किताब लिखी है समझाने के लिए। क्योंकि अब देखिए, पिछले 2 सालों में पैंडेमिक हुआ हमारे यहाँ, ये कैसे कैसे ड्रग अप्रूवल दिए गए हैं, लोग कहाँ कहाँ घूमते फिरें कि भाई फेविपिराविर की पत्ती मिल जाए हमको। एक 10 रुपए की गोली आपको 200 300 रुपए मिला करती थी, आपको पता भी नहीं होगा कि वो दवाई काम करती है कि नहीं काम करती है। ऐसा हवा बना रखा था हमने। तो ये सोचने वाली बात है कि इस देश में जहाँ पे हमारे पास प्राइमरी हेल्थ बिल्कुल नहीं है, आप तो गुड़गांव में खड़े हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल से मेदांता फोर्टिस वगैरह है। आपकी रिपोर्ट में देखता हूँ रवीश कुमार के प्राइम टाइम पे, आप कहाँ कहाँ से रिपोर्ट करते हैं भारत में, जहाँ पे डॉक्टर के नाम पे मेडिकल स्टोर है। जब किसान को सिर दर्द होता है तो वो जाता है मेडिकल स्टोर में, कहता है कि भैया कुछ देते दवाई सिर दर्द के लिए। ये हमारी प्राइमरी हेल्थ की सिचुएशन है। कितनी रिपोर्ट्स आपने की है जहाँ पे दिखाया है बिहार में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के क्या हाल चाल है वहाँ पे। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है वो डॉक्टर नहीं है, वो दवाई है। अगर दवाई की गुणवत्ता आप ठीक नहीं करोगे, उसकी क्वालिटी में सुधार नहीं करोगे, तो कैसे प्राइमरी हेल्थ दे पाओगे सिस्टम को? दिनेश सर, एक बार फिर से आना चाहते हैं मेड इन फार्मास्यूटिकल्स पे, क्योंकि लोगों की नज़रें भी हैं। सरकार एक तरीके से बचाव करने की मुद्रा में भी थी, क्योंकि वो कह रही थी कि जो WHO को नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, उन्होंने नॉर्म्स फॉलो नहीं किया। खैर, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये कि भारत को लेकर जो मैंने अभी तक देखा है आपके थ्रेड में, जो आपने रिसर्च किया है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है, केरला है, गुजरात है, ये तमाम राज्य हैं जहाँ पे मेड इन फार्मास्यूटिकल्स को लेकर देश भर में और दुनिया में, वियतनाम में बिल्कुल उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए हैं, बिल्कुल उठाए, और कहा है कि इनकी दवाइयों में कमी है, इनकी दवाइयों के असर या इनकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने हैं उसके मुकाबले इनमें नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे यहाँ भी इतनी मतलब वेरिएशन है। जैसे गुजरात वेल्दी स्टेट्स है, तमिलनाडु वेल्दी स्टेट्स, इनके पास टेस्ट करने की सुविधा है, स्टेट के पास ड्रग लैब्स हैं। बिहार में एक लैब है सेंट्रल ड्रग लैब में, उनके पास एक HPLC मशीन है, कैसे टेस्ट करेंगे वो? झारखंड में कैसे करेंगे? छत्तीसगढ़ में कैसे करेंगे? मध्य प्रदेश में कैसे करेंगे, जहाँ पे हमारे पास सुविधा ही नहीं है टेस्टिंग की? और वहाँ पे अगर इस तरह का हादसा हो भी जाता है तो कहाँ रिपोर्ट होता है? मतलब सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से CDSCO की भूमिका होनी चाहिए थी, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, आज से 10 साल पहले एक बड़ा केस हुआ था रैनबैक्सी करके, जिस कंपनी ने अमेरिका में ये माना था कोर्ट में कि हमने गलत गुणवत्ता वाली दवाइयाँ बेची हैं, और $500 मिलियन के फाइन पे की थी वहाँ पर। उस कंपनी का कुछ नहीं हुआ, यहाँ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। ये बता दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ये डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम थी, कोई फॉरेन हैंड था जो हमारी इंडस्ट्री को डिफेम कर रहा है। इस तरह की बातें होती हमारे यहाँ। हमें सीखते नहीं है कि कोई गलती हो जाए तो उस गलती का सुधार कैसे करें आगे से। इसी कारण ये जो किताब लिखने का रीज़न यही है कि भाई समझाओ लोगों को कि ये चीज़ें मैटर करती है हमारे यहाँ। एक बार दर्शकों को उस किताब का नाम भी बता दीजिए। किताब का नाम है द ट्रूथ पिल, साइमन शूस्टर की है, अगले हफ्ते आ रही है। उसी के लेके मैं इंडिया आया हूँ, और मुझे पता नहीं था कि मेरे आने से ये इंसिडेंट जैसे हुआ है। इतना खौफनाक इंसिडेंट है, कैसे बताओगे ना किस बच्चों के पेरेंट्स को कि आपका बच्चा नहीं रहा। अभी जम्मू में जब ये हुआ, जितने लोगों के बच्चे की मौत हो गई थी, ये सारे लेबर थे। एक इंडियन आर्मी का जवान था, कई किसान थे, कोई नहीं गया देखने के लिए। किसी ने उसकी बड़ी खबर 2-3 अखबारों में 2-3 दिन खबर चली, उसके बाद सब शांत हो गया। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम इन चीज़ों से समझेंगे नहीं और हम अपनी व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे, तो फिर कैसे बदलेगा ना देश। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। कुल मिलाकर एक सबक लेने की ज़रूरत है। अगर सीख लेंगे तो आने वाले वक्त में इस तरह की घटनाएं फिर दोबारा नहीं होंगी। गुड़गांव से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया।